सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईबीएसए यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की, जिसकी एग्जाम 29 और 30 सितंबर को होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी पॉइंट्स पे जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, जो हर किसी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, उनके लिए कितना जो है क्या पॉइंट ज़रूरी हो सकते हैं और उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, हर एक पॉइंट आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा एग्जाम की दृष्टि से कि आपको कैसे करना चाहिए और क्या रियल पॉइंट जो मैं बताऊंगा आपको वो रियलिटी है या नहीं। उन सभी पॉइंट्स पे आपको जरूर सुन के जाना, पॉइंट जरूर सुनना, गलत हो तो आप गलत बता देना, सही हो तो सही बता देना, है ना। तो एक बार आप जुड़ जाएंगे फिर हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, जिससे कि ज़्यादा वीडियो लंबी बड़ी नहीं होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, कम टाइम के अंदर सारे पॉइंट हो जाएंगे। अगर आप एक बार जुड़ जाएंगे तो सभी चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। तो एक बार मैं आपका वेट करता हूँ, तो जुड़ जाएंगे सभी। गुड गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आईबी जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट, उसका सेव स्कोर कितना हो सकता है। और मेरे जो है मॉक स्कोर, मैं अपने मॉक के बारे में बात करूंगा कि कितने आ रहे हैं और कितने जो है एग्जाम में आ सकते हैं और कितना हमें सेफ स्कोर मानना चाहिए। क्या सच में एग्जाम इतना इजी है जैसा बताया जा रहा है? क्या सच में कट ऑफ कम जाती है? उन सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो देखो, रियलिटी कुछ और होती है और मार्केट के अंदर एक बिजनेस के लिए हम जो आइडिया चलाते हैं वो एक अलग होता है। रियल पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, मार्केट वाले पॉइंट्स पे नहीं जाएंगे। अभी आप सामने आपको बताऊंगा कि ये इस तरीके से हो सकता है, तो आप खुद यस या नो बताना जरूर, है ना। तो सबसे पहले क्या ये पॉइंट है कि क्या सच में जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की एग्जाम है ये सच में इजी है पेपर, या सच में इसकी कट ऑफ कम जाती है? सबसे पहला पॉइंट यही है। एक तो बात आती है मार्केट में निकल के कि ये पेपर जो है इजी है, पेपर का लेवल ठीक ठाक आता है। पर दूसरा पॉइंट आता है कि कट ऑफ इसकी कम जाएगी, कंपटीशन इसमें नहीं है। ये दो पॉइंट बड़े अजीब लगते हैं मेरे को। पहला, पेपर इसका इजी इजी नहीं आएगा, पेपर तो थोड़ा मॉडरेट आएगा, ठीक है, मॉडरेट आएगा। फिर आती है कट ऑफ कम जाएगी, कम जाती है, कंपटीशन नहीं है। एक बात बताओ, और फिर एक वीडियो आती है आपकी कट ऑफ वाली, जिसके अंदर आप कट ऑफ बता रहे होते हो 70, जनरल वाले बच्चे 75 जाएंगे, ओबीसी के 70 जाएंगे, एससी एसटी वाले 60-65 तक जाएंगे। फिर आपकी ये वाली कट ऑफ की वीडियो आती है। तो इसमें मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि रियलिटी क्या है। पेपर मॉडरेट आएगा, ठीक है, फिर बात आती है कि कंपटीशन कम है और कट ऑफ जाएगी आपको 70-75 ले आना है। ये क्या है? कम है, मॉडरेट पेपर है, कट ऑफ 70-75 कम है। तो मेरे को एक बात बताओ, सीजीएल का पेपर कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चन। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके और 25 इंग्लिश के। उसकी कट ऑफ कितनी जाती है? 140, 142, 145, है ना, 147, 152-53 तक गई। कितना परसेंट हुआ? 75% हुआ। 75 हुआ ना 200 में से 150 नंबर। तो फिर 75 नंबर जब आपको 200 में से 150 नंबर आपको इजी नहीं लग रहा, वो तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है कि ये एग्जाम इजी नहीं है सीजीएल। और वही बात आती है आईबी की, तो आप बोलते हैं 100 में से आपको 75 नंबर ले आना है, इजी पेपर है और एवरेज पेपर आएगा। तो वही मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ कि 75 नंबर 100 में से कितना परसेंट है? भाई ये देखो, एक अलग तरीके की मार्केटिंग है जिसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल से समझ में आती है चीजें। 70% वही 140 होता है 200 में से, तो वहाँ पे 140 आपको हार्ड लग रहा है और यहाँ पर आपको इजी लग रहा है 140, 70 नंबर 100 में से। और यहाँ पर जो पेपर है सेम, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वहाँ पे मैथ और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है और यहाँ पर मैथ रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है। वहाँ पे जीके के 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे 40 है। तो मैथ वाले वो 10 जो नंबर है सीजीएल में ज्यादा, इससे वो 10 क्वेश्चन वो बच्चे 8-9 कर सकते हैं उन 10 में। लेकिन यहाँ पे जो जीके के 15 क्वेश्चन ज्यादा है, वो 15 में से 12-13 नहीं कर सकता, 7-8 करेगा। तो फिर भी आपको अगर लग रहा है इजी है, तो पता नहीं आप किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। पेपर आप मॉडरेट बता रहे हो, ठीक है कि मॉडरेट पेपर आएगा, ठीक है, मॉडरेट पेपर आएगा तो बच्चे जो अच्छा कंसेप्ट होगा क्लियर वो कर सकता है। लेकिन 140 नंबर 70% सीजीएल में आपको लगता है हार्ड है और यहाँ पर 70% आपको लगता है इजी है, ये कैसे पॉसिबल है? जबकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन स्कोरिंग सब्जेक्ट कम है, जैसे मैथ और रीजनिंग में कम नंबर कम नंबर के क्वेश्चन से 40 नंबर के 40 क्वेश्चन है,
वहाँ मैथ और रीजनिंग 50 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में 8-7 क्वेश्चन वो कर लेगा आराम से। जीके के थोड़ी ना 15 क्वेश्चन कर लेगा। पता नहीं कौन सा कंपैरिजन आप करते हो भाई। बच्चों को जो इस तरीके से आप मार्केटिंग के लिए कुछ भी देखो उल्टा सीधा मत बताया करो। वो सब पागल है, सब मानते हैं, हम भी देखते हैं आपकी वीडियो, सब बच्चे देखते हैं कि आप किस तरीके से आप मार्केटिंग चलाते हैं। आप एक एग्जाम में 70% बता रहे हैं इजी हो, और दूसरी में आप बता रहे हैं 140 70%, 200 का 70%, 140 आपके लिए हार्ड हो जाता है। जबकि सेम पेपर लेवल है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक 140 वाले में ज़्यादा है और 70 वाले में कम है। उस हिसाब से आपके उसके अंदर इजी मानते हैं। इजी जब होगा वो, जब उसमें 40 कट ऑफ जा रही है, 50 जा रही है। इजी तो तभी माना जाएगा 70% कट ऑफ दोनों में सेम जा रही है। सीजीएल में 70% जा रही है 140 पे, यहाँ 70% जा रही है 100 में से। तो 70 क्वेश्चन वही नंबर मत देखो, आप परसेंट देखो कि कितना परसेंट स्कोर है। उस हिसाब से आप इजी बताओ, उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें नहीं है। तो प्लीज स्टूडेंट्स भी इस बात पे ध्यान दें कि किसी भी आप टीचर की वीडियो देखते हैं उसमें अपना दिमाग लगाएं कि हम कौन सी चीज़ों को सही माने और कौन सी को गलत माने। फर्क अपना खुद जो है देखना समझने की कोशिश करें। 70% है तो हवा के अंदर पेपर करने की कोशिश न करें कि हम ऐसा ही है, चलो फॉर्म भर दिया, पढ़ा नहीं है कुछ, चलते हैं तो ऐसा ही हो जाएगा। 70% ईजी नहीं है, वहाँ पर भी 70% 140 है। तो अपना सेल्फ जो है मोटिवेट जो खुद रखे और खुद का एनालिसिस खुद करे कि हम कितना कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। बात आती है अगर कि अब सब ये पूछना चाहेंगे कि मेरा स्कोर क्या है, मेरी एग्जाम कब है। तो मेरी एग्जाम जो है 29 को 4 से 5:30 से 6:30 का टाइम है। उसके अंदर जयपुर में अगर किसी की है बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, तो वो कमेंट करके बता सकता है। बाकी आपकी कब है ये आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। तो मेरा स्कोर क्या है, मैं मॉक कहाँ से लगाता हूँ, मैं टेक्स्ट बुक के जो मॉक लगाता हूँ। मोस्टली हर एग्जाम के लिए मैं टेक्स्ट बुक के मॉक यूज में करता हूँ। वहीं से मैंने पास प्रो ले रखा है। मैं किसी टीचर की ज़्यादातर क्लासें नहीं लेता हूँ, जीके के जो वीडियोस देखता हूँ। मैथ रीजनिंग में कहीं से नहीं पढ़ रहा। इंग्लिश में रैंडम किसी भी टीचर की क्लास उठाता हूँ, कोई भी देख लेता हूँ। कोई एक पर्सनल टीचर मेरा नहीं है कि ये इसी से पढ़ूंगा या इसी से। बस जो है जीके में कहीं से भी मिलता है, वहीं से कोई भी क्लास किसी एक स्पेसिफिक टीचर के पास में नहीं पढ़ता। सबके पास जितना मिल रहा है उतना तक करता रहता हूँ। मेरा स्कोर क्या है, मैं मोस्टली टेक्स्ट बुक के मॉक देता हूँ। सभी टेस्ट किसी भी एग्जाम टेक्स्ट बुक के ही देता हूँ सारे। अभी जो मेरा स्कोर है वो 65 से 75 क्वेश्चन के बीच में है। कभी 2-4 ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी 65, कभी 74, कभी 70। इतने मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मतलब स्कोर जो एक एवरेज स्कोर निकल के आएगा वो 70 के आसपास निकल के आएगा। एग्जाम के कितने क्वेश्चन अभी जो कितना 70 का एवरेज जो आएगा। अब मैं किस सेक्शन में कितने सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस में कर पाता हूँ और कितने एग्जाम में कर सकता हूँ, उन पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा यह है कि मैं मैथ और रीजनिंग में 40 में से 35 क्वेश्चन में उम्मीद है कि 35, अगर थोड़ा सा एवरेज पेपर आता है तो मैं 35 करूँ। और थोड़ा लो लेवल का पेपर पेपर आता है जैसा अब तक हर किसी एग्जाम में आ रहा है, जैसे चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो पहले का। एडुकेटी की बात नहीं कर रहा, टीसीएस की बात है। अगर ऐसा आता है तो 38 तक मैं आराम से कर ले जाऊंगा। और अगर जो है थोड़ा सा अच्छा पेपर आता है, टाइम टेकिंग टाइम की अगर वहाँ पे दिक्कत होती है तो फिर 35 में कोशिश करूंगा 35 के आसपास करूँ। और बात करूँ जीके की, जीके 40 क्वेश्चन है जिसमें 20 हम बता रहे जो है रीजनिंग व करंट के आएंगे। वहाँ पर एक करंट जो एक अच्छा लेवल का आएगा। और मेरे को पता है मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रखी या कम पढ़ रखी है, लिमिटेड मैंने कंटेंट करंट में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, एक तो एनटीपीसी के जो अभी वाले रिसेंट में एग्जाम हुए थे उनका करंट अफेयर्स कर रखा है, और अभी कुछ कुछ क्लासेस देखता हूँ। और अब मैंने जो है 6 महीने के 7 महीने के करंट अफेयर्स लिए, तो अब उनको मैं एक बार रिविजन करूंगा जिसके अंदर मेन मेन टॉपिक्स है। जितना होगा उतना कर लूंगा, तो वहाँ पर मेरे ज़्यादा स्कोर नहीं आएगा। कोशिश करूंगा कि मैं 20 में से 10-11 स्कोर करने की। वही अगर मैं बात करूँ जीके जीएस में अगर ठीक ठाक आता है तो सही है, अगर नहीं आता तो वही भी कोशिश रहेगी कि 10 नंबर 11 नंबर तक मैं जा पाऊँ। फिर अब बात आती है इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर देखो जैसा पेपर पहले आता था अगर वैसा आता है तो मैं 14-15 पर जाऊँगा। उससे ऊपर मैं आपको नहीं बताऊँगा कि मैं 20 ले आऊँगा, नहीं आएंगे भाई। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, 20 में से 20 नहीं आएंगे, 18 नहीं आएंगे, 14-15 नंबर में पहुँच जाऊँगा। तो उस हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो मेरा कितना स्कोर आ 35 और 15 में 50 और 20 70 के आसपास जो एक वही एवरेज स्कोर मेरा निकल के आएगा। अगर हाँ पेपर थोड़ा एवरेज ठीक ठाक आता है, इजी आता है, तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। और भी अगर हार्ड आता है जैसा मॉक में है उससे, तो फिर 65 पे 60 पे आ सकता हूँ।
तो ये मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया। और इतने अटेम्प्ट, आप कितने अटेम्प्ट करें तो आप कोशिश करना कि आप भी जो सब लोग मैथ और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन तक जाए। वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वहाँ पर अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि वो आपका नंबर फिक्स हो गया। चांस है कि 95% एक्यूरेसी होती है मैथ रीजनिंग के अंदर की आपका, अगर आपने अच्छे से उसको तरीके से अटेम्प्ट किया है, हल किया है, तो वो आपका सही होगा। ऐसा नहीं है जीके रीजनिंग जीके की तरह की हमें लग रहा था फिर वो गलत निकल गया। मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप उसमें स्कोर अपना करने की कोशिश करें। जीके जीएस स्कोरिंग नहीं है, वहाँ पर आपको लगेगा कुछ और जो आंसर कुछ और हो जाता है। बहुत सी बार होता है, अभी एनटीपीसी में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि स्कोर कुछ और था और नंबर ऑफ अटेम्प्ट कुछ और था। तो जीके में हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन हाँ मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वहाँ पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो मैं को यही बोलना चाहूंगी कि आप भी स्कोर जो करना है, अगर आपको मैक्सिमम, तो आप मैथ रीजनिंग को टारगेट बनाओ। मॉक के अंदर उसको टारगेट बनाओ कि हम कोशिश करें पूरा अटेम्प्ट करें। 38 से 40 क्वेश्चन अगर आप देखो गलत हो जाता है वो अलग तरीका होता है मॉक के अंदर कि हम मान लो हमने 40 अटेम्प्ट किया, हमारे 35 सही है, 5 गलत हो गए। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखो कि जो हमने पूरे 40 अटेम्प्ट कर पाए उस टाइम के अंदर, जो एक टाइम की बाउंड्री होती है कि 1 घंटे में करना है वो सारा पेपर, तो उस 1 घंटे के अंदर हम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। चाहे वो गलत है लेकिन हमने तरीका वही लगाया कैलकुलेशन की, तो उसके अंदर वो टाइम गया, वो हमारा एग्जाम के अंदर भी जाएगा। अगर वो सही हो गया तो वहां पर हमें नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको पॉइंट्स पे काम करना है और उन पे अभी 2 दिन है, कुछ अगर हो सकता है कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप 3-4 मॉक लगाते हो तो एक इम्प्लीमेंट हो सकता है इन चीज़ों पे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। क्या सच में एक जो जिस तरीके से आपको लगता है एग्जाम में मार्केट में बताया जा रहा है कि पेपर इजी है, 60 नंबर पे 70 नंबर इजी है, तो उस पे आप एक बताएंगे। यस, हेलो, गुड इवनिंग सोना, सपना। तो तो आपको क्या लगता है कि ये 70% ईजी है? और अगर बात करें सीजीएल में 140, 70% हार्ड है, जबकि वहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहाँ पे जीके में कोई स्कोर नहीं हो सकता। मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगी, तो मैंने सोचा ये जरूर आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जरूरी है कुछ पॉइंट्स जो हमें हमारे दिमाग में भी जो है नहीं आते हैं, फिर हमें लगता है कि ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए। अभी देखो बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा। गलत इन्फॉर्मेशन देने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, इसका भी मुझे कोई पता नहीं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम के लिए मैं अभी उसका कोई नॉलेज नहीं है मुझे। अगर एसएससी या रेलवे की अगर कोई एग्जाम हो उसके लिए मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, अगर आपका कुछ डाउट हो। बाकी मुझे इसका बारे में ज़्यादा नहीं पता, रेलवे बैंकिंग के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है? आपकी एग्जाम कब है एक बार ये बता देंगे, और किस शिफ्ट के अंदर है? 29 और 30 दिन, 30 को 2 दिन में एग्जाम चलने वाली है, एक दिन में 4 शिफ्ट है। अगर 30 को भी 4 शिफ्ट है तो टोटल 8 शिफ्ट होने वाली है यहाँ पे। तो आप अपना अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना, टाइम आप कोशिश करना एक आप जीके या इंग्लिश पहले अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद आपको जो है क्या करना है, मैथ और रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है। दोनों में से एक कर लो मैथ रीजनिंग में, या फिर दोनों पहले कर लो बीच के अंदर, और फिर बाद के अंदर आपको जीके करना है। क्योंकि अगर मान लो आपके पास लास्ट में 5 मिनट बची हुई है, तो 5 मिनट में आप जीके कर सकते हो, लेकिन आप 5 मिनट के अंदर मैथ नहीं कर सकते वहाँ पे। फिर वो 5 मिनट ऐसा सोचेंगे आप एक क्वेश्चन कर लेंगे, 2 क्वेश्चन कर लेंगे, क्या होगा, तो वो टाइम चला जाएगा। इसलिए आप पहले एक सेशन कर लो जीके का, फिर आप मैथ रीजनिंग कर लो, या एक फिर एक कर लो। आप देखो एक जीके कर लो, फिर एक रीजनिंग या मैथ कर लो, फिर इंग्लिश कर लो, फिर रीजनिंग कर लो, और फिर जीके करना लास्ट में। कि अगर मान लो 3-4 मिनट बच रही है जीके के, तुरंत अगर आप 20 क्वेश्चन क्लिक करेंगे, पढ़ते जाएंगे, और अगर आपको आ रहे हैं तो आप टिक करेंगे, नहीं आ रहे तो आप आगे बढ़ेंगे। 3-4-5 मिनट में आप आराम से 20 क्वेश्चन जीके के कर सकते हैं। अगर आते हैं तो कर देंगे, नहीं आते तो नहीं। लेकिन अगर आप वही वो 5 मिनट आप मैथ के क्वेश्चंस में रहेंगे, तो वो आपके 5 मिनट ऐसे जाएंगे, आप 5 मिनट में 2 क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम यही है दिक्कत, कि जो स्टूडेंट्स मैथ को लास्ट में लेता है वो थोड़ा सा नर्वस फील करता है वहाँ पे लास्ट में। उसका ये होता है कि हम इसमें अब नहीं कर सकते, अब हमारे पास टाइम कम है और हम इसको नहीं कर सकते। ये वहाँ पे हमारी साइक तुरंत हमारे दिमाग में ये छवि बन जाती है कि हम इसको अब नहीं कर सकते। लेकिन पहले अगर हम वो कर लेंगे तो हमें लगता है जीके हम बाद में कर लेंगे, 5 मिनट में जीके कर लेंगे 20 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। बाकी आपकी क्या स्ट्रेटजी है और आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, एग्जाम कब है और किस
शिफ्ट के अंदर है, ये भी बताएंगे कमेंट करके। फिर मिलते हैं एग्ज़ाम वाले जो है रिव्यू के अंदर। एग्ज़ाम रिव्यू आपको अगर देखना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा जो है 29 को 4th शिफ्ट में है, तो इसी टाइम या थोड़ा सा आगे पीछे 9-10 बजे तक रिव्यू दे पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो 6:30 का छुट्टी के बाद 8-9 आने में लग जाएगी, तो 10 बजे के आसपास आपको रिव्यू मिल जाएगा। अगर रिव्यू आपको देखना है बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा जाएगा वैसा ओरिएंटेड रिव्यू मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना वीडियो को ज़रूर। थैंक यू, जय हिंद।